अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम 10th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। बच्चों आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एटमॉस्फेयर चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 6। बच्चों जैसे जैसे ना हम अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती जा रही है कि आप जो है नया सिलेबस याद करना तो है ही, साथ जो पुराने वाले टॉपिक्स हैं उनको भूल नहीं जाना। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने MCQ सॉल्व किए थे। बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 6 का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि 14 चैप्टर है, द एटमॉस्फेयर। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसके सिर्फ चंद ही पार्ट्स हैं। ये आपका मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर्स का है, तो सारे बच्चे जो है स्टे कनेक्टेड, लेक्चर मिस नहीं करना, हर बात दूसरी बात से जुड़ी हुई होगी। टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों। एटमॉस्फेयर क्या है? ये जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया के 4 बड़े हिस्से हैं। इस दुनिया को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस पूरी दुनिया में एक निज़ाम जो है वो तो लिविंग थिंग्स का है, लाइफ का है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। दूसरा जो हमारी दुनिया के अंदर निज़ाम है ये मिट्टी का है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तीसरा जो सिस्टम है हमारी दुनिया में वो वाटर का है, उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और आखिरी वाला जो निज़ाम, जो सिस्टम हमारी दुनिया में रीजन है, दैट इज एयर, जो हवा का निज़ाम है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बजाय कि बच्चों हम इधर उधर की बातें करें, हम डायरेक्ट टॉपिक बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है, अगर हम ये अपनी अर्थ की बात करें, ये हमारी जमीन की सरफेस है। अगर हम ये अर्थ की सरफेस की बात करें तो हमारी जो जमीन की सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ गैसेस का एक ब्लैंकेट है, एक जाल है, एक गुलाफ है। ये जहां पर हम खड़े हैं, दिस इज द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है। अगर आप जमीन से ऊपर की तरफ जाते जाएं तो एक खास हाइट तक जो है गैसेस का अल्लाह ताला ने एक जाल बनाया है। इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस हैं, इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ गैसेस बना दी हैं। ये मुख्तलिफ गैसेस का नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो ये बच्चों हमारी जमीन की अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है जिसे मैंने शेडेड किया है। और इस जमीन के ऊपर जो नेटवर्क, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस। मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेस का ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट को बोल देंगे ये एटमॉस्फेयर है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? हमारी जमीन के ऊपर फैली हुई गैसों का जाल, गैसों का जाल, इस जाल को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो गैसेस का नेटवर्क है, जो गैसेस का जाल है, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं ना, इसका टेम्परेचर सेम नहीं रहता। ऐसा नहीं होता कि आप अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएं तो टेम्परेचर एक जैसा हो। क्या पहाड़ियों पे भी टेम्परेचर उतना ही होता है जितना मैदानी इलाकों में अर्थ की लेवल के ऊपर है, सी लेवल के ऊपर है? हरगिज नहीं। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये सतह जमीन है, अर्थ की सरफेस है, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, गैसेस की कंसंट्रेशन भी चेंज होती हैं और गैसेस का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि इस वक्त यहाँ पर जितनी गैसेस मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 15 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ पर गैसेस जो हैं उनकी वही कंपोजिशन हो। गैसेस की कंपोजिशन बदल जाती है। मैं रिपीट करता हूँ, हमारी ज़मीन के ऊपर ये जो गैसेस का नेटवर्क है, इसे हम बोल देंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो टोटल हाइट है दैट इज 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है। ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो टोटल हाइट है
इट इज 120 किलोमीटर। मतलब क्या है सर? मतलब इसका ये है कि जमीन से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टोटल गैसेस हैं आपको कितने किलोमीटर तक मिलेंगी? सिर्फ 120 किलोमीटर तक आपको गैसेस मिलेंगी, उससे ऊपर आपको गैसेस नहीं मिलेंगी। क्या चांद पे गैसेस हैं? अगर एस्ट्रोनॉट्स हैं चांद पे चले जाएं तो वो अपने साथ आपको पता है सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि सर मून के ऊपर, चांद के ऊपर गैसेस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। जब हम जमीन से ऊपर जाते हैं एक पर्टिकुलर हाइट तक, एक खास बुलंदी तक तो गैसेस हैं, उससे ऊपर गैसेस नहीं है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। ऊपर क्या है फिर? स्पेस है। एटमॉस्फेयर जहां खत्म होती है वहां से स्पेस शुरू हो जाती है। यानी ये जो 120 किलोमीटर का हाइट है, 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यहां तक तो एटमॉस्फेयर है। इससे ऊपर क्या है सर? फिर इसके ऊपर मैं रेड कलर से शो करने लगा हूं। इसके ऊपर सर जो भी चीज है वो सारी की सारी स्पेस है, खला है, वहां गैसेस नहीं होती। हमारा जो बच्चों आज का पहला सवाल है वो यहां से शुरू होता है। ये जो बात अभी हम पढ़ने लगे हैं, यहां से आपका आज का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला क्वेश्चन शुरू होगा। ये इंट्रोडक्शन है कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर को अगर हम देखें तो उसके 4 बड़े हिस्से हैं। एटमॉस्फेयर की 4 बड़ी लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की 4 बड़ी लेयर्स हैं। सबसे जो पहली लेयर है वो 0 किलोमीटर से शुरू होती है और 12 किलोमीटर तक है। 12 किलोमीटर तक 0 से इसका आगाज होता है बच्चों, 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। इस हिस्से को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरा 12 किलोमीटर से शुरू होता है और 50 किलोमीटर तक जो हिस्सा है एटमॉस्फेयर का, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। इस हिस्से को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरा एटमॉस्फेयर का हिस्सा 50 से शुरू होता है, 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड मीजोस्फियर। इस हिस्से को मीजोस्फियर। और जो आखिरी वाला हिस्सा है 120 किलोमीटर तक जो है, 85 से ऊपर 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्फियर। आपको जो पहला सवाल आ सकता है वो आ सकता है, नेम द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी हैं? एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर मैंने जो बोली है, सबसे पहली लेयर का जो मैंने नाम लिखा है वो कौन सी है बच्चों? वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी है? उसकी बुलंदी कितनी है? ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो 0 से शुरू होती है, 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। जमीन से जो फौरी ऊपर आपको हिस्सा मिलेगा, जमीन से शुरू होता है जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा, दैट इज ट्रोपोस्फियर। 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके अंदर कौन कौन सी गैस है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर के वेपर्स भी होते हैं। लेकिन जो मेजर गैसेस हैं, जो अहम गैसेस हैं, जो मिकदार में सबसे ज्यादा हैं, वो मैं यहाँ पे रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं। एक नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है, O2। दोनों 99% बनाती हैं। इसके अंदर ये 2 गैसेस हैं। ये जो हिस्सा है यहां पर टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। 17 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होता होता -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। इस वक्त यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 17। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे 12 किलोमीटर तक जाएंगे तो टेम्परेचर 12 किलोमीटर तक जाते जाते -58 हो चुका होगा। इस हिस्से में टेम्परेचर जो है
डिक्रीज होता है, मैं एरो डाउन कर रहा हूं, इस एरो नीचे का मतलब टेम्परेचर कम हो रहा। दूसरा जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है ये 12 किलोमीटर से शुरू होता है और ये 50 किलोमीटर तक जाएगा, 50 किलोमीटर तक जाएगा। 12 किलोमीटर से शुरू होगा, 50 किलोमीटर तक जाएगा, यहां से यहां तक। इसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोल देंगे। इसमें जो गैस है दिस इज कॉल्ड ओजोन, इसे ओजोन बोलते हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका एरो मैं अब करने लगा हूं, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तीसरा जो है वो 50 से शुरू होगा, 85 किलोमीटर तक जाता है, दिस इज कॉल्ड मीजोस्फियर, इसे हम मीजोस्फियर कहते हैं। 50 से शुरू हुआ है, 85 किलोमीटर तक गया है और इसमें गैसेस की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो, ओजोन होती है ऑलमोस्ट जीरो। इसमें टेम्परेचर फिर से कम होता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सबसे आखिर वाला और सूरज के जो करीब तरीन हिस्सा है दिस इज कॉल्ड थर्मोस्फियर। और आपको पता है कि ये सूरज के करीब वाला हिस्सा है तो यहां पर फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि ये सूरज के करीब है। इसकी जो हाइट है 85 किलोमीटर से शुरू होगी, 120 किलोमीटर तक जाती है। इनकी गैसेस के नाम बच्चों हमारी बुक में नहीं लिखे हुए और ये -93 डिग्री सेंटीग्रेड से अब टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, आपका ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये वाला जो पैरा मैंने लिखा है ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आएगा नेम द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के नाम लिखें, उनकी हाइट लिखें, उनमें कौन सी गैसेस हैं वो बताएं, उनका टेम्परेचर क्या है वो बताएं। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे सबसे पहली कौन सी लेयर आती है, ट्रोपोस्फियर। दूसरी जो लेयर है और ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर है मीजोस्फियर और जो सूरज के सबसे करीब तरीन लेयर होगी दिस इज कॉल्ड थर्मोस्फियर। यहां पर बच्चों में सन बना रहा हूं, दिस इज अ सन, ये एक सूरज है, दिस इज अ सन, ये एक सूरज है। सबसे पहले बच्चों मैं इस तरह जा रहा हूं, सबसे पहले कौन सी लेयर आ रही है, ट्रोपोस्फियर। मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रोपोस्फियर। फिर कौन सी आ रही है, स्ट्रेटोस्फियर, फिर आएगी मीजोस्फियर और जो सूरज के करीब तरीन है इसे हम बोल देंगे थर्मोस्फियर। ये 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही बनता है, नेम द लेयर्स, चारों लेयर्स के नाम। उसके पीछे कुछ सवाल नहीं है, ये सारा जो है ना इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्मार्ट सिलेबस, ये सारा कुछ आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहां से आपका स्मार्ट सिलेबस शुरू होता है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी हैं, ये चारों लेयर्स के नाम सीक्वेंस में याद करने, तरतीब नहीं भूलनी। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट, थर्मो की, स्ट्रेटो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, इन सब की हाइट, इनके टेम्परेचर और इनकी जो है वो आपने देखनी है गैसेस कौन कौन सी हैं। ये हमारा टेबल है जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों जो सवाल है इस टेबल के फौरी नेक्स्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ट्रोपोस्फियर के बारे में हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बात, इट इज द फर्स्ट रीजन, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये उसकी पहली लेयर है। एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली लेयर है ये ट्रोपोस्फियर है। और इसकी हाइट कितनी है, बोले हाँ जरा सारे बच्चे, इसकी बच्चों हाइट कितनी है। ट्रोपोस्फियर पहली लेयर है और इसकी हाइट जो है इट इज एक्सटेंडेड, ये कहां तक फैला होगा, इट इज एक्सटेंडेड अप टू 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर तक फैला है। इसके अंदर जो मेजर गैस है
जो ज्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि मिलकर 99% एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। 99% जो गैसेस हैं ट्रोपोस्फियर में वो कौन सी हैं बच्चों, बोलो। 99% जो गैसेस हैं वो दो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है ये ऑक्सीजन है, और दोनों मिलके 99% बनाती हैं। मेजर गैसेस ये हैं, ये इंपॉर्टेंट गैसेस नहीं है। इंपॉर्टेंट गैसेस ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गैसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। क्यों भला, सोचो। सर जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों? इसकी वजह यह है कि बच्चों जब सूरज से रोशनी जमीन पर आती है, जब सनलाइट जो है सूरज से जमीन पर आती है, तो वो रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरकर जमीन पर तो आ जाती है, टकरा कर जब यहां से वापस जाती है, तो ये जो दोनों गैसेस हैं ये सूरज से आने वाली जो इंफ्रारेड रेज हैं, इंफ्रारेड रेज उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स हैं ये क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब्स, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं किस चीज को, सनलाइट, जो सूरज की रोशनी आ रही है जिसके अंदर इंफ्रारेड है, आईआर, आईआर का मतलब इंफ्रारेड, ये इनको अब्जॉर्ब करती है। इसका क्या फायदा होगा सर? इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो दुनिया है, इसका टेम्परेचर स्टेबल है। इसी की वजह से तो हमारी दुनिया का टेम्परेचर स्टेबल है कि सूरज से आने वाली जो हीट की रेज हैं ये दोनों गैसेस इनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर ये दोनों गैसेस ना होती, अगर ये दोनों गैसेस ना होती तो सूरज से आने वाली जो रेज हैं वो दिन को तो आ जानी थी, दिन को दुनिया बहुत गर्म होती। अगर ये दोनों गैसेस ना होती तो सूरज से आने वाली रेज जो है दिन को आती, दुनिया का टेम्परेचर नॉर्मल हाई टेम्परेचर होता, रात को दुनिया का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता, क्योंकि इन्होंने सारा दिन में जो हीट रेज अब्जॉर्ब की होती हैं रात को वो स्लोली स्लोली रिलीज करती हैं। ये जो दोनों गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूरज से आने वाली, सनलाइट से आने वाली इंफ्रारेड को अब्जॉर्ब करती हैं और दुनिया का टेम्परेचर स्टेबलाइज करती हैं, वरना इनके बगैर दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल में ना होता। दुनिया दिन को बहुत गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। ये जो ट्रोपोस्फियर है, जितनी भी फ्लाइट्स हैं इसी में उड़ती हैं, जितनी भी परवाजें, हवाई जहाज आपने देखे हैं ना, ये जितने भी हवाई जहाज हैं ये ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर तक ही उड़ते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर गैसेस मौजूद हैं। जैसे ही आप इससे ऊपर जाएंगे गैसेस की मिकदार इतनी ज्यादा नहीं है कि वहां पर हवाई जहाज उड़ सके। एक शेर बोला जाता है ना, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, औकाब के बारे में कहा जाता है ना, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो बच्चों शाहीन जो है इसकी भी एक हद है। इकबाल ने यह क्यों नहीं कहा कि तू शाहीन है और चांद पे चला जा? सोचो, शाहीन है ना, चांद पे चला जा। बच्चों नहीं जा सकता शाहीन चांद पे, एक हाइट पे जा सकता है, इससे ऊपर वो भी नहीं जा सकता। उसकी क्या वजह? सर शाहीन ने उड़ना है, फ्लैपिंग करनी है, पर मारनी है उसने, तो फ्लैपिंग के लिए उसको हवा की जरूरत है। हवा के बगैर तो परिंदे उड़ नहीं सकते। तो जितनी भी आपकी फ्लाइट्स हैं, जितनी भी आपकी जेट नहीं कह सकते, एरोप्लेन कह लें आप, या आपकी जितनी भी फ्लाइट है परिंदों की वो, और इसके अलावा जितने भी आपके एरोप्लेन्स हैं, हवाई जहाज, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। इस हिस्से में सारी की सारी परवाजें होती हैं। ये बच्चों एक सवाल है, राइट अ नोट ऑन ट्रोपोस्फियर। इट मे बी शॉर्ट नोट, छोटा सा ये नोट बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रोपोस्फियर की वजाहत करें। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो सिंपल कि नेम द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के नाम लिखें, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं इन चारों लेयर्स के नाम लिखें, उनकी हाइट बताएं
और उनके अंदर कौन कौन सी गैसेज है वो बताएं, उनमें टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो बताएं, कितने से लेके कितने तक टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, वो सारी बातें डिस्कस करें। ये जो पैराग्राफ है बच्चों, मैं इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि ये आप लोगों ने जरूर करना है। आपकी केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा अगर आपको ये वाला पैराग्राफ आता है। 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। एमसीक्यूज बन सकता है, सूरज के करीब तरीन कौन सी लेयर है? क्लोज टू सन, सूरज के करीब तरीन है थर्मोस्फियर, ये सूरज के करीब है। जमीन के करीब कौन सी है? ट्रोपो। ठीक है, ये बच्चों 4 लेयर्स के नाम है। ये देखो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाया है, ये यहाँ पे मैंने एक और तरीके से इसको बयान किया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, LAYERS, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एक लॉन्ग आ गया ट्रोपोस्फेयर पे नोट। क्लियर? आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पे खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेटोस्फियर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फियर क्या है, इसमें टेम्परेचर कैसे कम होता है, इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए बच्चों आने वाले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आपको पता है बच्चों बीमारी है, कोरोना है, तो झूठ तो नहीं है, लेकिन अपना और बाकी सारे लोगों का ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ठीक है, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। ये टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, स्ट्रेटोस्फेयर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।